वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं हूं दीपक सिंह और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जनरल हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहां पर जितने भी क्वेश्चंस याद रखे वो आपके जेट आईसीआर बीएचयू प्री पीजी या फिर कोई सी भी आप इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देख ले ताकि आपको सारे क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही कवर हो जाए। और इनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस याद रखिएगा कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनका भी आपको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट वेराइटी है याद रखिएगा ओलर, जो कि काफ़ी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये बनता है आम का, कि आम में पूछा आता है आपको कि बहुवर्णीय प्रजाति कौन सी है, जो पॉली एम्ब्रायोनिक वेराइटी है वो कौन सी होती है, ये भी आपको कई बार पूछा गया है। तो याद रखिए ये होती है ओलर होती है। कौन सी होती है? ओलर होती है। इसलिए याद रखिए आम को बहुवर्णीयता की श्रेणी में भी रखा गया है। अगर आपको पूछा आता है कि आम, नींबू और चक्कू, आम, नींबू और जामुन, याद रखिए ये तीनों ही क्या होते हैं? बहुवर्णीयता वाले क्या होते हैं? फल वृक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा फल आयरन का अच्छा स्रोत है। तो आपको देखा होगा, याद रखिए जो करौंदा होता है, तो करौंदा याद रखिए काफ़ी अच्छा स्रोत माना गया है। किसका माना गया है? आयरन का माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे किन्नो, जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप मान सकते हो कि जो किन्नो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये विकसित किया गया था याद रखिए एच.बी. फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? एच.बी. फ्रॉस्ट के द्वारा ये विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट के मुख्यतः याद रखिए दो एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं, एक सेव और एक नाशपाती। तो सेव और नाशपाती है, दोनों ही याद रखिए आप फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे मिर्च का लाल रंग। तो मिर्च का लाल रंग एक होता है मिर्च में तीखापन। तो मिर्च में जो तीखापन होता है ये होता है याद रखिए कैप्सेसिन के कारण। याद रखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि मिर्च का तीखापन और मिर्च का लाल रंग। दोबारा से देख लीजिए, एक होता है लाल रंग का कारण, एक होता है तीखापन, जिसे आप चरपरापन भी बोलते हो। तो याद रखिएगा जो तीखापन होता है वो होता है कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण? अब यहाँ पर याद रखना सीन के कारण। ठीक है, जो यहाँ पर वर्ड लिखा गया कैप्सेसिन, इसके कारण होता है तीखापन, और कि कैप्सेथीन देख सकते हो, जो कैप्सेथीन होता है थीन के कारण लाल रंग होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि सीन के कारण होता है तीखापन और थीन के कारण होता है लाल रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बाग लगाने की कौन सी विधि में 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो बाग लगाए जाते हैं उनमें से जो याद रखिए जो वर्गाकार विधि होती है, कौन सी विधि? वर्गाकार विधि। तो याद रखिए वर्गाकार विधि की तुलना में जो 15% अधिक पौधे हैं वो किस विधि में लगाए जाते हैं? याद रखिए वो लगाए जाते हैं षटभुजाकार में। किसमें? षटभुजाकार में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अंगूर में कलम रोपण का उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो वो होता है याद रखिएगा दिसंबर से जनवरी का समय। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि कलम रोपण का उपयुक्त समय तो जनवरी से मतलब दिसंबर से जनवरी का काफ़ी अच्छा माना गया है। दरोगा जी एक वेराइटी है, किसकी होती है? बेल की होती है। बेल का कुल कौन सा होता है? रुटेसी होता है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बनता है आपका भी कि दरोगा जी किसकी वेराइटी है? बेल की होती है। बेल का कुल कौन सा होता है? रुटेसी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है अंगूर लता किसकी वेराइटी है। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIMP ये क्वेश्चन है कि अंगूर लता किसकी वेराइटी होती है। तो ये होती है टमाटर की होती है। किसकी होती है? टमाटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आम के फलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? किस PGR का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा फलों को झड़ने से रोकने के लिए 2,4-D। अब याद रखिएगा 2,4-D की जो सांद्रता आपको यूज़ करनी है वो करनी है 20 ppm से कम। इस साइन का मतलब होता है 20 ppm से कम। ठीक है, इसका मतलब होता है कम और इसका मतलब होता है ज़्यादा। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है कम और ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको ऐसे लिखा जाता, ठीक है, कि 20 ppm, तब आपका मतलब क्या बोलते हैं आप इसे कि 20 ppm से ज़्यादा। लेकिन अगर आपको ऐसे लिखा गया है इसका मतलब है कि 20 ppm कम मात्रा हम यूज़ करेंगे किसकी? 2,4-D की। और इसके साथ साथ एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर आप 2,4-D का प्रयोग 20 ppm सांद्रता से कम कर रहे हो, क्या कम कर रहे हो, तो याद रखिए ये एक हार्मोन है। लेकिन अगर आप इसकी सांद्रता ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, कम ले रहे हो, तो ये एक हार्मोन है, लेकिन ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये तब याद रखिए एक खरपतवारनाशी है। क्या है? ये एक खरपतवारनाशी है।
अगर आप इसका प्रयोग 20 ppm से अधिक सांद्रता में करोगे तो ये खरपतवारनाशी है, और 20 ppm से कम सांद्रता में करोगे तो एक ये हार्मोन का कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सेब की अत्यधिक बोना मूलवृंत कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था, आप देख सकते हो, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कि सेब का अत्यधिक बोना मूलवृंत कौन सा होता है, वो होता है M27 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारतीय उद्यान विज्ञान की अलग से स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1956 से 57। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया कि आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें याद रखिए विटामिन सी पाया जाता है, तो वो होती है याद रखिए लंगड़ा वेराइटी। कौन सी वेराइटी होती है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, लंगड़ा वेराइटी होती है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। वानस्पतिक अनिषेक जनन, अब याद रखिए कल एक कमेंट आया था कि सर जी केला बीज रहित क्यों होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो केला बीज रहित होता है उसका कारण क्या है कि वानस्पतिक अनिषेक जनन के कारण, वानस्पतिक अनिषेक जनन के कारण क्या होता है, केला बीज रहित होता है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि ये एक त्रिगुणित होता है या फिर ट्राइप्लॉइड होता है, ये एक त्रिगुणित होता है। तो याद रखिए त्रिगुणित, चाहे वो तरबूज हो या फिर खरबूज हो या फिर कोई सा भी ऐसा प्लांट है या फिर ऐसा कोई सा भी फल है जो कि त्रिगुणित है, तो त्रिगुणित याद रखिएगा सामान्यतः है क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं, जिनमें बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन से तैयार होते हैं, तो याद रखिए वायरस रहित पौधे। याद रखिएगा जो माइक्रो टेक्नोलॉजी है या फिर जिसे आप बोल सकते हो सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वायरस रहित पौधे हम तैयार कर सकते हैं। अब इस विधि का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है, तो मान लीजिए एक पनामा बेल्ट डिजीज है, मान लीजिए ऐसी कोई सी भी डिजीज है जो क्या कर रही है, प्लांट को ऊपर से डैमेज कर रही है या फिर प्लांट को डैमेज कर रही है, तो हम क्या करेंगे, जो प्लांट क्षतिग्रस्त है, जो कि रोग से ग्रसित है, तो उस प्लांट का हम ऊपरी वाला जो हिस्सा है उसको हम ले लेंगे और उसका जो प्रवर्धन हम करेंगे वो सूक्ष्म प्रवर्धन कर देंगे, जिससे हम एक वायरस रहित मतलब एक स्वस्थ पौधा तैयार कर सकते हैं। किस प्लांट से, जो कि ग्रसित प्लांट था, मतलब रोग ग्रसित प्लांट से हम एक शुद्ध प्लांट या फिर स्वस्थ पौधा तैयार कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा, याद रखिए सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि के द्वारा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा है किस फल की गहराई काट छांट से सर्वाधिक लाभ होती है, तो याद रखिए काट छांट यहाँ पर पूछा गया है, तो गहरी काट छांट अगर हम करेंगे तो करेंगे लीची, जिसे हम मैंगो स्टीन के नाम से जानते हैं, जिसे हम फलों की रानी के नाम से जानते हैं, वो होती है लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है सेब का फल का लाल रंग, तो याद रखिए जितने भी लगभग, बस टमाटर को छोड़ दीजिएगा, टमाटर का लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। बाकी जितने भी है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो बिल्कुल आप जो एक बोलते हैं ना तुक्का लगाना, तो आप तुक्का लगा सकते हो एंथोसाइनिन। अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं आ रहा है तो उस चांस में आप ले सकते हो रिस्क, और रिस्क आपको किस पर लेना है, एंथोसाइनिन पर लेना है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे वर्षा उपहार, तो वर्षा उपहार जो वेराइटी होती है ये होती है भिंडी की होती है। पुष्प व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है, वो होता है कर्नाटक। जेली का लाल रंग चीनी के कारण होता है, जेली का लाल रंग होता है ये चीनी के कारण होता है। अब चीनी याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया चीनी, तो चीनी शक्कर को ही बोलते हैं, ठीक है, जिसे आप शर्करा या शक्कर बोलते हो उसी को यहाँ पर बोला जाता है। लेकिन अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपको पूछा जाता है कि जेली का रोना, तो जेली का रोना होता है हल्का हल्का ये पानी छोड़ती है, जब इसे जमा जाता है तो क्या होता है, हल्के हल्के इससे क्या होता है, रिसता है, पानी जैसे रिसता है। तो किसके कारण होता है, या तो अम्ल की अधिकता के कारण होता है, या फिर आपने चीनी या तो कम डाल दी या फिर ज़्यादा डाल दी, या फिर आपने अम्ल की बात हो चुकी है, पेक्टिन की मात्रा, पेक्टिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। याद रखिए जेली का रोना, जिसे हम मतलब चेयरिंग ऑफ शुगर भी बोला जाता है। ओके, क्यों को होता है, 3 कारण आपको याद रखना है। फर्स्ट, पेक्टिन की मात्रा या तो कम रखोगे या फिर ज़्यादा रखोगे तब होगा ये। दूसरा कारण है चीनी की मात्रा, या तो आप ज़्यादा लोगे या फिर कम लोगे तो हो सकता है। और तीसरा कारण है, याद रखिएगा, पेक्टिन हो चुका है, चीनी हो चुका है, और एक और कारण होता है इसका, सही अगर आपने पकाया नहीं है, सही आपने उसे टेम्परेचर नहीं दिया है, तो भी याद रखिएगा जो जेली है वो रोने लगती है। ठीक है, याद रहेगा,
ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी होती है। तो याद रखिए, बेर की जो प्रवर्धन विधि होती है जिससे एक नया प्लांट तैयार किया जाता है, वो कौन सी विधि होती है, वो होती है रिंग विधि होती है। रिंग विधि को याद रखिएगा छल्ला कलिकायन के नाम से भी जाना जाता है या फिर रिंग बडिंग। ठीक है, जो रिंग बडिंग की जाती है, जैसे कि टी बडिंग होती है, ठीक है, जिसे हम टी कलिकाइन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अंगूर, तो अंगूर में याद रखिए हार्डवुड कटिंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब कास्ट कलम का प्रयोग किया जाता है, नॉट कलिकाइन का। बडिंग को कलिकाइन कहा जाता है। कल भी आपको बताया था, दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको नॉर्मली भी पूछ लिया ना तो भी आप कन्फ्यूज हो सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं रखना है, केवल यहाँ पर याद रखने के लिए आप आते हो, आपको कुछ यहाँ पर सीखने को मिले तभी आप क्लास लेते हो। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ सीख के ही जाया करो। अगर आप क्लास लेते हो तो आप बात नहीं किया करो। कुछ देखे हैं मैंने, कल भी देखे थे, कल भी नोटिस किया था कि कुछ बातें कर रहे थे, मतलब कुछ स्टूडेंट है जो कि केवल चैट में बातें ही कर रहे थे, ना कि पढ़ाई की बातें कर रहे थे। तो ऐसा नहीं करिए, केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप केवल पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राजस्थान उद्यान विज्ञान समिति की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 1974 में। केला किस प्रकार का होता है, अभी आपको बताया था कि केला त्रिगुणित होता है, और त्रिगुणित लगभग जितने भी जो प्लांट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, बीज रहित होते हैं। इसलिए जो केला होता है एक बीज रहित होता है। इसके अलावा केला जो बीज रहित होता है, इसका एक और कारण याद रखिएगा, वानस्पतिक अनिषेक जनन के कारण, मतलब इसमें वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, उसके कारण भी याद रखिएगा केला बीज रहित होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि प्याज में पीला रंग, तो प्याज का पीला रंग होता है क्यूरेसिटिन के कारण होता है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि प्याज का तीखापन, तो प्याज का जो तीखापन होता है ये होता है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के द्वारा होता है। एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के द्वारा तो क्या होता है, तीखापन होता है। और अगर आपको पूछा था पीला रंग, तो पीला रंग होता है क्यूरेसिटिन के कारण होता है। ओके, याद रहेगा। और लहसुन में तीखापन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्याज में होता है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के द्वारा, और लहसुन में होता है डाई एलाइल डाई प्रोपाइल के द्वारा। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए, अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिए चलना, इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर दे, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस है आपको यहाँ पर मिलते रहे। और आपको रेगुलर प्रेजेंट रहना है, सुबह और शाम दोनों टाइम आपकी क्लासें लग रही है, तो दोनों टाइम आपको क्लास लेनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर।